23 अगस्त को अमित शाह छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। नक्सल मुद्दे पर कई रणनीति तैयार करेंगे। नक्सल मुद्दे पर एक बड़ी बैठक होनी है उनकी। बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कांग्रेस पर तंज है। इसको लेकर कांग्रेस से ज्यादा विष्णु सरकार ने काम किया। अमित शाह का संकल्प छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त बनाना है। जैसा कि अमित शाह ने भी कहा था कि 2-3 सालों में नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा। बृजमोहन अग्रवाल भी वैसा ही कुछ कह रहे हैं। 23 अगस्त को आएंगे अमित शाह, बड़ी बैठक नक्सलवाद को लेकर। कांग्रेस ने जितने नक्सलवादियों को, देश विरोधियों को मारने का काम 5 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा बड़ा काम पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करवाने के लिए जो केंद्र सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने का काम हो रहा है। कहते हैं ना कि जब दिया बुझने वाला है तो थोड़ा भभकता है। तो अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा कितना अहम है, क्या मायने हैं इस दौरे के, उसे जानेंगे। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, जैसा कि अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जब वो आए थे कि 2 से 3 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा। लगातार वो दौरे भी कर चुके हैं छत्तीसगढ़ से, और एक बार फिर से 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ में होंगे अमित शाह। जी देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। प्रदेश में लगातार आप पिछले 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जिस तरह से पुलिस और फोर्स के जवान अंदरूनी इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं, वो एक तरीके से बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमित शाह का मेन टारगेट जो है वो अभी जो नक्सलियों का कोर एक बफर जोन बना हुआ है, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, उसको लेकर है। बीजापुर में भी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं, सुकमा और दंतेवाड़ा में भी लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो अमित शाह का दौरा होगा उसमें बस्तर में वो मीटिंग करेंगे फोर्स के जवानों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ। इसके साथ ही अभी पिछले 6 महीने में जो नक्सल विरोधी अभियान चले हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे। कुछ और जवानों के आने की भी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान ऑलरेडी करीब 50,000 से ज़्यादा तैनात हैं बस्तर में। अब ये बताया जा रहा है कि कुछ और जवान भी आ सकते हैं। इसके साथ ही डेवलपमेंट के काम भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार का जो टारगेट है वो नक्सलियों को पीछे खदेड़ना, खत्म करना और उस इलाके में विकास पहुंचाना है। तो कुल मिलाकर विकास और नक्सलियों के खिलाफ अभियान। बिल्कुल मृगेंद्र, जैसा कि आप कह रहे थे और हम भी देख रहे हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से। क्या इसे हम अमित शाह का वो बयान कहें, या अमित शाह ने जो कहा था उसका ही नतीजा है कि नक्सलवाद को जल्द से जल्द हमें खत्म करना है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अमित शाह जब से केंद्र सरकार में मंत्री बने हैं, केंद्रीय गृह मंत्री बने, उनका क्षमा करिएगा, उनका मेन टारगेट है नक्सलवाद को समाप्त करना। क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा हिंसा अगर कहीं हो रही है नक्सलवाद के उसमें, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन जिलों को नक्सल मुक्त बनाना वो केंद्र सरकार की मुख्य एजेंडे में है, और अमित शाह उसी एजेंडे को लेकर बस्तर आ रहे हैं। जी।